गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब उसने आपको अलग अलग अमाउंट नहीं दे रखा ड्राइंग्स का, उसने आपको इकट्ठा अमाउंट दे रखा है कि कोई एक पार्टनर है, उसने साल भर में 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की, कितने रुपए के एक अमाउंट दे रखा है, इतने रुपए की ड्राइंग्स की है, आप तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो। ऐसे केस में हमने देखा था कि आप ये चेक कर लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या उसके आगे पर एनम वर्ड दिया हुआ है। अगर उसके आगे पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो फिर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और अगर पर एनम वर्ड नहीं दे रखा तो फिर आपको उस पर साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अच्छा, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि उसने एक साथ इकट्ठा अमाउंट दे दिया। कई बार ऐसा भी होगा कि वो बोलेगा हर महीने जो है वो इतना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन आपको वो डेट नहीं बताएगा कि कब वो इतना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। उस केस में भी उसको आपको इकट्ठा अमाउंट ही मानना है, यानी हर महीने के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से, जो अमाउंट आएगा उसको ही आपको एक कलेक्टिव अमाउंट मानकर चलना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पर एनम वर्ड दे रखा है तो 6 मंथ्स का, पर एनम वर्ड नहीं दे रखा तो आपको उसके ऊपर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। आइए देखते हैं 34th एग्जांपल इसी चीज को डिनोट करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर वो 10% है। अगर यहां पर सिर्फ 10% लिखा हुआ होता तो मैं यहां पे साल भर का इंटरेस्ट लगाता, और अगर यहां पे 10% पर एनम लिखा हुआ है तो मुझे यहां पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। लेकिन शर्त यही है कि कलेक्टिव अमाउंट हमारे पास में होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। ये कह रहा है कि The first case is if his drawings during the year was rupees 30,000। ये कह रहा है कि कुल मिला के राकेश ने पूरे साल भर के अंदर 30,000 रुपए की ड्राइंग्स की है। यहां पर वो मुझे ये नहीं बता रहा कि कौन से महीने में उसने ड्राइंग्स की है, बिगिनिंग में की है, एंड में की है कि मिड में की है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, सिंपल अमाउंट दे रखा है। ये वाला केस बनेगा। केस नंबर 1 की अगर बात करें तो इसने टोटल जो ड्राइंग्स की है वो 30,000 की ड्राइंग्स की है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो हमें इस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर 2 में कह रहा है कि इफ ही विड्रॉज ₹2500 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उसने कहा 2500 रुपीज पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, 10 तारीख को कर रहा है, 20 तारीख को कर रहा है, कुछ नहीं बताया। तो यहां पर 2,500 रुपए महीना है तो साल भर के वापस से 30,000 रुपए ही बन जाएंगे, और केस वापस से आपका ये वाला ही यहां पर अप्लाई हो जाएगा। 30,000 10%, और चूंकि यहां पर एनम दे रखा है तो आपको 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। कुल मिला के दोनों सिचुएशन एक ही बन गई। बस बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां पे 2,500 रुपए महीना था तो हम कंफ्यूज हो गए, हम इसमें क्या करना था हमें नहीं पता। एक ही बात है। इस प्रकार से दोनों केसेस आपके सिमिलर केसेस है, राइट। चलो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके अंदर 30,000 रुपए की ड्राइंग्स है, 10% है, और वो 6 मंथ्स का हमको इस पे कैलकुलेशन करना है। तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है, जो कि राकेश फर्म को चुकाएगा, और फर्म की यह इनकम बन जाएगी और राकेश का यह एक्सपेंस बन जाएगा। तो जब राकेश का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसके एक्सपेंस में आ जाएगा, यानी डेबिट में आ जाएगा, और जब फर्म का अकाउंट बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उस केस के अंदर यह फर्म की इनकम में यानी फर्म की क्रेडिट साइड में आ जाएगा।